थैंक यू स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिस हाउस शुड डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी विजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश। सो सर, आई would like to request you to give me some time to speak on this topic. First and foremost, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on a very important subject. As all the members of this August House will know कि बीते एक महीने में एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट COP28 सर अभी दुबई में जो है कल्मिनेट करी है। एंड वहाँ पर सर इस जो ये मीटिंग हुई थी, there were about 180 nations that took part in the conference and बहुत ही कुछ पिवटल, बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई जो हमारे देश के साथ और हमारी प्रदेश की गतिविधियों के साथ आई फील बहुत ज़्यादा जो है संबंध रखते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सर, मैंने ये जो मुद्दा है आज इस सदन के बीच में जो है उठाने का जो है अपनी तरफ से एक एफर्ट करी है सर। एंड जैसे हमारे सर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो विजन है और जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सरकार है, वो वचनबद्ध है अपनी बातों पे खरा उतरने के लिए। इन द बजट ऑल्सो सर फॉर द लास्ट ईयर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर कुछ प्रॉमिसेस हैं जो हमारे प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे। सबसे पहले तो मैं अवगत कराना चाहूँगा हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारी देवतुल्य जनता को, कि जो बातें रखी गई थी खासकर हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, एक बहुत ही प्राइड की बात है कि उस पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है पिछले एक वर्ष में, पिछले कुछ महीनों में जो है बहुत सारी जो है गतिविधियों पे जो है सर काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे सर एक पॉलिसी गठित करने की बात करी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी बजट की स्पीच में कि एक ई टैक्सीज की पॉलिसी जो है डेवलप करी जाएगी। और मेरे को खुशी है कि इन द लास्ट मंथ 45 डेज जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक पॉलिसी इन्विजन करी गई थी उसको धरातल पे भी उतारा गया है। ई टैक्सीज की जो ये हम बात करते हैं, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनको 50% पे सर 50% डिस्काउंट पे, 50% सब्सिडी पे जो है उनको ये कार्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। from a low ranging car to a high ranging car they can avail this facility, जिसके साथ उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट का भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं सर, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे सस्टेनेबल मोड ऑफ इनकम हो, सस्टेनेबल मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ऑल्सो सर, जिस समिट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पिवटल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यू प्लेजेस करे हैं। एंड आई रियली होप कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स आवर स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अलाइंड विद दैट थॉट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आई होप दैट वी कैन गेन अ लॉट ऑफ impetus from the central government. I hope we are able to channelize the initiative of the central government. जैसा कि सर हमने पिछले सत्र में भी बात करी थी, जो हमारे बीते कुछ महीने गए हैं, खासकर जो हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने गए हैं, our state has gone through a very tumultuous time sir. पूरे हमारे प्रदेश भर में जहाँ तक हम बात करते हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला जैसे जिलों की सर, मैं खुद ऊना जिले से आता हूँ, हमें अपने क्षेत्र में भी जो है बहुत सारा नुकसान जो है देखने को मिला। आउट ऑफ अ टोटल एस्टिमेटेड लॉस ऑफ सर 12,000 करोड़, इट इज़ वेरी एबिस्मल। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात भी है कि हमारे प्रदेश को ओवरऑल जो एक सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इट इज़ ओनली टू द ट्यून ऑफ 600 करोड़। उसमें से भी सर जो मेजर चंक ऑफ दैट अमाउंट है वो थ्रू NDRF रिलीफ के फॉर्म में जो है सर हमें मिला गया है। एंड नाउ वी ऑल नो कि आज हमारे विंटर सेशन की जो है शुरुआत है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सर जो है चर्चा होनी है, गारंटीज़ के बारे में भी बात करी जा रही है। बट सर एक गारंटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द स्टेट। और सर जो हमें पिछले कुछ महीने में देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से सर हमारे विपक्ष के साथियों से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से और सारे ऑनरेबल मेंबर से भी रखना चाहूँगा सर
कि जो एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लास्ट हमारे विंटर सेशन में भी लीड करते हुए रखा था, वी स्टिल हैवंट सीन एनी एक्शन ऑन दैट। और जहां तक सर हम बात करते हैं अपने यूथ को एम्पावर करने की, हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव फाइनेंस की, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, प्रोग्रेसिव एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में सशक्त होंगे। सो अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 12,000 करोड़, इफ वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट द पीपल ऑफ आवर स्टेट, आई फील ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है। सो अगेन इन माय एड्रेस टू दिस ऑगस्ट हाउस, टू माय रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल, मैं चाहूँगा क्योंकि अब ये जो आगामी साल है सर 2024 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का भी चुनाव होने वाला है। एक तरफ पे प्रदेश भर में, देश भर में बात करी जाती है रेवड़ियों की, बात करी जाती है फ्रीबीज की, बट ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी साहब की जो सरकार है सर, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ एक्शन। और जहां मैंने बात करी हमारी ई टैक्सीज की जो हमारी पॉलिसी है सर, इसको डिटेल में स्टडी करना सर बिल्कुल हो रहा है सर, एंड स्टैटिस्टिकली सर देखना बहुत जरूरी है। वी आर टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द कंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, एंड वो नंबर सर अब हमारे हाउस में जो है शेयर भी होने चाहिए। हमारी जितनी भी 68 विधानसभाएं हैं सर, आई बिलीव, और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सर एक निवेदन रहेगा कि वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसमें फर्दर स्ट्रक्चरिंग करना मेरे ख्याल से और ज़रूरी है। देयर आर स्पेशल स्टेक होल्डर सर, जो 18 to 40 के एज ग्रुप में सर बच्चे हैं, जो यूथ है मेरी तरह, जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से अपेक्षित है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपेक्षित है। ऐसी पॉलिसीज़ को सर फर्दर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर यूथ जो है चैनलाइज करा जा सकता है। जहाँ तक हम सर बात करते हैं एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश की, आज जहाँ मैंने सर ये 63 का नोटिस जो है हमारे इस हाउस के बीच में रखा है सर, आई हैव वेरी केयरफुली यूज द वर्ड एम्पावरिंग, क्योंकि सर हमें अपने प्रदेश के जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं उनको कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेंस के मॉडल में लाना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ BEV सर, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है हमारा जो सर उसमें है, हमने कम से कम 15% की जो है सर बढ़ोत देखी है। एंड जो 2026 का सर जो हमारा लक्ष्य है टू बिकम अ एनवायरमेंटली लीडिंग स्टेट सर, आई थिंक वी आर ऑन लाइन विद दैट। जो हमारी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उस पर भी जो हम बढ़ोत देख रहे हैं सर टाइम टू टाइम। बहुत खुशी की बात है सर कि अभी बीते कुछ दिनों में जब हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में सर, सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पेकूवाला में सर एक जो है बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सर, सोलर एनर्जी का जो है प्लांट जो है सर उसके इनॉग्रेशन करा है। मेरे निर्वाचित क्षेत्र में सर अम्बोटा गांव जो पड़ता है उसका भी सर एक 10 मेगावाट का जो एक प्लांट है सर, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम इनिशिएटिव। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी लॉडेबल। और इसके जो चेंजेस हैं सर, इसका जो ग्राउंड पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है और जो एक इन्विगरेशन इन सोसाइटी, एक्चुअल चेंज इन लाइव्स ऑफ पीपल है सर, आई थिंक वो आगे आने वाले एक साल में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा सर। और जैसे मैंने कहा सर, हमारा जो इंडियन हिमालयन रीजन है सर, विच इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, it is very very prone to natural disasters which are partly man made। तो इसके ऊपर सर ध्यान आकर्षित करते हुए जो रिस्क एसोसिएटेड हैं सर इकोसिस्टम्स के साथ, लाइवलीहुड्स के साथ, उनको एसेस करना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ऊपर जो है सर काम करना बहुत ज़्यादा, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अलॉन्ग विद दिस सर, द वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड। हमारी गवर्नमेंट जो है, दे हैव बीन इन रेगुलर टॉक्स विद देम। देयर इज अ कॉन्वर्सेशन ऑफ अ 200 million प्रोजेक्ट सर टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन विद इन द स्टेट। जैसे मैंने कहा सर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड रहा है COP28 में, वो भी बहुत सराहनीय है। वी हैव वोसिफोरसली सर हमने अपनी आवाज़ को जो है इंटरनेशनल स्टेज पे उठाया है। बट अलॉन्ग विद दैट सर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो विजन है, आई थिंक अपने आप में वी आर कमिंग आउट टू बी टॉर्च बेयरर्स ऑफ दिस इनिशिएटिव विद इन द कंट्री। So I hope through the central government's initiative, India will be a torch bearer for this initiative throughout the world। और हिमाचल प्रदेश जो है सभी के सहयोग के साथ सर, I feel and I hope and especially for the youth of this country sir,
youth of the state, youth of this district, youth of my particular निर्वाचित क्षेत्र सर गगरेट, मैं चाहूँगा कि सर ऐसी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हम टाइम अनुसार सर काम करें। मेरे कुछ अंत में सर सजेशंस हैं, 5 पॉइंट सजेशंस हैं सर, कि ऑफ कोर्स देयर नीड्स टू बी a policy support across the aisle. Along with that sir, there needs to be a large scale infrastructure development. अभूतपूर्व ढांचों को विकसित करना सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस के ऊपर सर ध्यान देना और प्राइवेट प्लेयर्स को जितना ज़्यादा सर हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर। मैं हमारी सरकार से भी अनुरोध करूंगा सर, ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो आर रिस्पेक्टेड एमपीज सर, बहुत ज़्यादा चैनलाइज करा जा सकता है सर नेटवर्क्स को, रिसोर्सेज को। जितना ज़्यादा सर हम अपने यहाँ के यूथ को एम्पावर करेंगे थ्रू नॉलेज। होता क्या है सर, जब भी हम बात करते हैं किसी ना किसी न्यू एज टेक्नोलॉजिकल या इनोवेटिव किसी एम्प्लॉयमेंट साधन की, तो जो हमारे प्रदेश का यूथ होता है वो इमीडिएटली उस पर कैच ऑन नहीं करता। तो हमें इसको मार्केट करना, इसको ब्रांड करना, लाइक द वे व्हेन वी फाइट एन इलेक्शन, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि हम अपने पार्टीज को, अपनी आइडियोलॉजी को जो है कहीं ना कहीं ब्रांड करते हैं, फिर उसको जो है जनमानस में मार्केट करते हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सेम ऑन द सेम लाइंस हमें अपने आप को ब्रांड करना और इसको पब्लिकली एक नेशनल स्टेज पे आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस सर, माई लास्ट 2 सजेशंस will be in the regard of skill development and along with that international collaboration. Sir, I really feel कि जब तक हम अपने क्षेत्र के युवाओं को, अपने प्रदेश के युवाओं को हम उनको टेक्निकली साउंड नहीं बनाएंगे, जब तक हम उनको एडिक्वेट नहीं करेंगे, there is maybe we provide them with a full proof कहीं ना कहीं पॉलिसी like the e-taxi policy that I'm harping on again and again, but उसके pros and cons क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर उसमें लॉसेज हैं तो उसको कैसे कोई मिटिगेट कर सकता है, उसके ऊपर टाइम एंड अगेन जो है सर बात होना, टाइम टू टाइम स्किल का अपग्रेडेशन होना मेरे हिसाब से सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट सर, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। माननीय स्पीकर महोदय, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस राइट नाउ। वी आर वन ऑफ द 5 बिगेस्ट नेशंस GDP वाइज इन द वर्ल्ड एज ऑफ टुडे। वी आर नाउ एस्पायरिंग टू ब्रेक इनटू द टॉप 3। तो सर जब हम ये वाला इनिशिएटिव आगे बढ़ाते हैं, एक हाईली लिटरेट स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश का बहुत अहम और बहुत ही मुख्य रोल है सर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, लाइक ऑफ द ग्रेट कंट्री लाइक दैट वी लिव इन टुडे सर। सो आई रियली होप दैट हम कहीं ना कहीं जो एक ब्रेन ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री 1947 से, माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी जो है ये बात रखी थी प्री इंडिपेंडेंस की, कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन जो है देश में टाइम इमेमोरियल से होता है। दुर्भाग्य की बात है सर कि मैं भी जिस जिले से आता हूँ, एक तरफ हमारे यहाँ पर होशियारपुर का पंजाब पड़ता है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा पास है, तो हमें बहुत सारे जो युवा हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस के लिए है, चाहे वो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए है, किसी भी आगे अपने हायर एजुकेशन के लिए है, अनफॉर्चुनेटली दे लुक आउटबाउंड। वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड, और कहीं ना कहीं सर इस आउटबाउंड ट्रेंड को सर हमें इनबाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सर टू टेक योर लिबर्टी, एंड मैं अपने बात को यहीं पर ही इन अ मिनट ख़त्म करना चाहूँगा, डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अ लिटिल बिट ओनली सर, although it is connected to empowering Himachal Pradesh through sustainable development. सर हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर हैं सर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I am bringing this in perspective of the conversation of the point that I am raising sir, because there are a lot of countries in Eastern Europe, in Scandinavian Europe, in South America that are doing wonderfully. मेरे यहाँ पर सर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एथेनॉल का प्लांट आ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो दूसरी स्टेट्स में हो रही है, जो दूसरी कंट्रीज में हो रही है, आई होप दैट विद the support of the central government and of course our state government under the able leadership of Honorable Chief Minister Mukhyamantri Mananiya Sukhwinder Sukhu ji is already working towards it. I really hope that we can take on these suggestions. I hope a white paper is drawn up by the department in this regard. And sir, सड़क, बिजली, पानी की बात सर हम हमेशा करते हैं। 1 साल हो गया है सर मेरे को अपने क्षेत्र का जो है कार्यभार संभालते हुए सर, जब हमारे यहाँ पर आपदा भी आई
हम सारा क्षेत्र घूमे, घर से घर गए सर, हमने लोगों की प्लाइट देखी। बट सर आई बिलीव एज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, जब तक हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थ्रू सस्टेनेबल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब तक वहां पर सर वो जो हम पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, सड़क की व्यवस्था दे रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ कॉन्सिक्वेंट यूज। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपने मेरे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वर्तमान की परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में सर आपने मेरे को इतने अहम मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी प्रदेश की सिर्फ सरकार नहीं सर, हमारी जनता भी बहुत अपेक्षित है। 12,000 करोड़ का जो सर खामियाजा है वो महज 600 करोड़ रुपए में सर आई डोंट थिंक सो सर हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। सो अलॉन्ग विद दिस आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। थैंक यू स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिस हाउस शुड डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी विजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश। So sir, I would like to request you to give me some time to speak on this topic. First and foremost, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on a very important subject. As all the members of this August House will know, कि बीते एक महीने में एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट COP28 सर अभी दुबई में जो है कल्मिनेट करी है। एंड वहाँ पर सर इस जो ये मीटिंग हुई थी, there were about 180 nations that took part in the conference and बहुत ही कुछ पिवटल, बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई जो हमारे देश के साथ और हमारी प्रदेश की गतिविधियों के साथ आई फील बहुत ज़्यादा जो है संबंध रखते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सर मैंने ये जो मुद्दा है आज इस सदन के बीच में जो है उठाने का जो है अपनी तरफ से एक एफर्ट करी है सर। एंड जैसे हमारे सर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो विजन है और जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सरकार है, वो वचनबद्ध है अपनी बातों पे खरा उतरने के लिए। इन द बजट ऑल्सो सर फॉर द लास्ट ईयर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर कुछ प्रॉमिसेस हैं जो हमारे प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे। सबसे पहले तो मैं अवगत कराना चाहूँगा हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारी देवतुल्य जनता को, कि जो बातें रखी गई थी खासकर हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, एक बहुत ही प्राइड की बात है कि उस पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है पिछले एक वर्ष में, पिछले कुछ महीनों में जो है बहुत सारी जो है गतिविधियों पे जो है सर काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे सर एक पॉलिसी गठित करने की बात करी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी बजट की स्पीच में कि एक ई टैक्सीज की पॉलिसी जो है डेवलप करी जाएगी। और मेरे को खुशी है कि इन द लास्ट मंथ 45 डेज जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक पॉलिसी इन्विजन करी गई थी उसको धरातल पे भी उतारा गया है। ई टैक्सीज की जो ये हम बात करते हैं, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनको 50% पे सर 50% डिस्काउंट पे, 50% सब्सिडी पे जो है उनको ये कार्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। from a low ranging car to a high ranging car, they can avail this facility, जिसके साथ उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट का भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं सर, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे सस्टेनेबल मोड ऑफ इनकम हो, सस्टेनेबल मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ऑल्सो सर जिस समिट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पिवटल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यू प्लेजेस करे हैं। एंड आई रियली होप कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स आवर स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अलाइंड विद दैट थॉट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आई होप दैट वी कैन गेन अ लॉट ऑफ impetus from the central government. I hope we are able to channelize the initiative of the central government. जैसा कि सर हमने पिछले सत्र में भी बात करी थी, जो हमारे बीते कुछ महीने गए हैं, खासकर जो हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने गए हैं, our state has gone through a very tumultuous time sir,
पूरे हमारे प्रदेश भर में जहाँ तक हम बात करते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला जैसे ज़िलों की सर, मैं खुद ऊना ज़िले से आता हूँ, हमें अपने क्षेत्र में भी जो है बहुत सारा नुकसान जो है देखने को मिला। आउट ऑफ अ टोटल एस्टिमेटेड लॉस ऑफ सर 12,000 करोड़, इट इज़ वेरी एबिस्मल। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात भी है कि हमारे प्रदेश को ओवरऑल जो एक सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इट इज़ ओनली टू द ट्यून ऑफ 600 करोड़। उसमें से भी सर जो मेजर चंक ऑफ दैट अमाउंट है वो थ्रू NDRF रिलीफ के फॉर्म में जो है सर हमें मिला गया है। एंड नाउ वी ऑल नो कि आज हमारे विंटर सेशन की जो है शुरुआत है। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सर जो है चर्चा होनी है, गारंटीज़ के बारे में भी बात करी जा रही है, बट सर एक गारंटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द स्टेट। और सर जो हमें पिछले कुछ महीने में देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से सर हमारे विपक्ष के साथियों से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से और सारे ऑनरेबल मेंबर से भी रखना चाहूँगा सर कि जो एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लास्ट हमारे विंटर सेशन में भी लीड करते हुए रखा था, वी स्टिल हैवंट सीन एनी एक्शन ऑन दैट। और जहाँ तक सर हम बात करते हैं अपने यूथ को एम्पावर करने की, हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव फाइनेंस की, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, प्रोग्रेसिव एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में सशक्त होंगे। सो अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 12,000 करोड़, इफ वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट द पीपल ऑफ आवर स्टेट, आई फील ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है। सो अगेन इन माई एड्रेस टू दिस ऑगस्ट हाउस, टू माई रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल, मैं चाहूँगा क्योंकि अभी ये जो आगामी साल है सर 2024 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का भी चुनाव होने वाला है। एक तरफ पे प्रदेश भर में, देश भर में बात करी जाती है रेवड़ियों की, बात करी जाती है फ्रीबीज की, बट ठाकुर सुखविंदर सुरखू जी साहब की जो सरकार है सर, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ एक्शन। और जहां मैंने बात करी हमारी ई टैक्सीज की जो हमारी पॉलिसी है सर, इसको डिटेल में स्टडी करना सर बिल्कुल हो रहा है सर, एंड स्टैटिस्टिकली सर देखना बहुत जरूरी है। वी आर टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द कंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, एंड वो नंबर सर अब हमारे हाउस में जो है शेयर भी होने चाहिए। हमारी जितने भी 68 विधानसभाएं हैं सर, आई बिलीव, और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सर एक निवेदन रहेगा कि वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसमें फर्दर स्ट्रक्चरिंग करना मेरे ख्याल से और ज़रूरी है। देयर आर स्पेशल स्टेक होल्डर सर, जो 18 to 40 के एज ग्रुप में सर बच्चे हैं, जो यूथ है मेरी तरह, जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से अपेक्षित है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपेक्षित है। ऐसी पॉलिसीज़ को सर फर्दर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर यूथ जो है चैनलाइज करा जा सकता है। जहाँ तक हम सर बात करते हैं एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश की, आज जहाँ मैंने सर ये 63 का नोटिस जो है हमारे इस हाउस के बीच में रखा है सर, आई हैव वेरी केयरफुली यूज द वर्ड एम्पावरिंग, क्योंकि सर हमें अपने प्रदेश के जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं उनको कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेंस के मॉडल में लाना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ BEV सर, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है हमारा जो सर उसमें है, हमने कम से कम 15% की जो है सर बढ़ोत देखी है। एंड जो 2026 का सर जो हमारा लक्ष्य है टू बिकम अ एनवायरमेंटली लीडिंग स्टेट सर, आई थिंक वी आर ऑन लाइन विद दैट। जो हमारी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उस पर भी जो हम बढ़ोत देख रहे हैं सर टाइम टू टाइम। बहुत खुशी की बात है सर कि अभी बीते कुछ दिनों में जब हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में सर, सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पेकूवाला में सर एक जो है बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सर, सोलर एनर्जी का जो है प्लांट जो है सर उसके इनॉग्रेशन करा है। मेरे निर्वाचित क्षेत्र में सर अम्बोटा गांव जो पड़ता है उसका भी सर एक 10 मेगावाट का जो एक प्लांट है सर, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम इनिशिएटिव। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी लॉडेबल। और इसके जो चेंजेस हैं सर, इसका जो ग्राउंड पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है और जो एक इन्विगरेशन इन सोसाइटी, एक्चुअल चेंज इन लाइव्स ऑफ पीपल है सर, आई थिंक वो आगे आने वाले एक साल में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा सर। और जैसे मैंने कहा सर, हमारा जो इंडियन हिमालयन रीजन है सर, विच इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, it is very very prone to natural disasters which are partly man made। तो इसके ऊपर सर ध्यान आकर्षित करते हुए जो रिस्क एसोसिएटेड है सर इकोसिस्टम्स के साथ, लाइवलीहुड्स के साथ, उनको एसेस करना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उनके ऊपर जो है सर काम करना बहुत ज़्यादा आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अलॉन्ग विद दिस सर, द वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड. हमारी गवर्नमेंट जो है दे हैव बीन इन रेगुलर टॉक्स विद देम. देयर इज अ कॉन्वर्सेशन ऑफ अ 200 million प्रोजेक्ट सर टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन विद इन द स्टेट. जैसे मैंने कहा सर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड रहा है COP28 में, वो भी बहुत सराहनीय है. वी हैव वोसिफोरसली सर हमने अपनी आवाज़ को जो है इंटरनेशनल स्टेज पे उठाया है. बट अलॉन्ग विद दैट सर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो विजन है, आई थिंक अपने आप में वी आर कमिंग आउट टू बी टॉर्च बेयरर्स ऑफ दिस इनिशिएटिव विद इन द कंट्री. So I hope through the central government's initiative, India will be a torch bearer for this initiative throughout the world. और हिमाचल प्रदेश जो है सभी के सहयोग के साथ सर, I feel and I hope, and especially for the youth of this country sir, youth of this state, youth of this district, youth of my particular निर्वाचित क्षेत्र सर गगरेट, मैं चाहूँगा कि सर ऐसी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हम टाइम अनुसार सर काम करें. मेरे कुछ अंत में सर सजेशंस हैं, 5 पॉइंट सजेशंस हैं सर, कि of course there needs to be a policy support across the aisle. Along with that sir, there needs to be a large scale infrastructure development. अभूतपूर्व ढांचों को विकसित करना सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस के ऊपर सर ध्यान देना और प्राइवेट प्लेयर्स को जितना ज़्यादा सर हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर. मैं हमारी सरकार से भी अनुरोध करूंगा सर, ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो आर रिस्पेक्टेड MPs सर, बहुत ज़्यादा चैनलाइज करा जा सकता है सर नेटवर्क्स को, रिसोर्सेज को. जितना ज़्यादा सर हम अपने यहाँ के यूथ को एम्पावर करेंगे थ्रू नॉलेज. होता क्या है सर, जब भी हम बात करते हैं किसी ना किसी न्यू एज टेक्नोलॉजिकल या इनोवेटिव किसी एम्प्लॉयमेंट साधन की, तो जो हमारे प्रदेश का यूथ होता है वो इमीडिएटली उस पर कैच ऑन नहीं करता. तो हमें इसको मार्केट करना, इसको ब्रांड करना, लाइक द वे व्हेन वी फाइट एन इलेक्शन, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड कि हम अपने पार्टीज को, अपने आइडियोलॉजी को जो है कहीं ना कहीं ब्रांड करते हैं, फिर उसको जो है जनमानस में मार्केट करते हैं. आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सेम ऑन द सेम लाइंस, हमें अपने आप को ब्रांड करना और इसको पब्लिकली एक नेशनल स्टेज पे आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अलॉन्ग विद दिस सर, माई लास्ट 2 suggestions will be in the regard of skill development and along with that international collaboration. Sir, I really feel कि जब तक हम अपने क्षेत्र के युवाओं को, अपने प्रदेश के युवाओं को हम उनको टेक्निकली साउंड नहीं बनाएंगे, जब तक हम उनको एडिक्वेट नहीं करेंगे, there is maybe we provide them with a full proof कहीं ना कहीं पॉलिसी like the e-taxi policy that I'm harping on again and again, but उसके pros and cons क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर उसमें लॉसेज हैं तो उसको कैसे कोई मिटिगेट कर सकता है, उसके ऊपर टाइम एंड अगेन जो है सर बात होना, टाइम टू टाइम स्किल का अपग्रेडेशन होना मेरे हिसाब से सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लास्ट सर, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. माननीय स्पीकर महोदय, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस राइट नाउ. वी आर वन ऑफ द 5 biggest nations GDP wise in the world as of today. We are now aspiring to break into the top 3. तो सर जब हम ये वाला इनिशिएटिव आगे बढ़ाते हैं, एक हाईली लिटरेट स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश का बहुत अहम और बहुत ही मुख्य रोल है सर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, लाइक ऑफ द ग्रेट कंट्री लाइक दैट वी लिव इन टुडे सर. सो आई रियली होप दैट हम कहीं ना कहीं जो एक ब्रेन ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री 1947 से, माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी जो है ये बात रखी थी प्री इंडिपेंडेंस की, कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन जो है देश में टाइम इमेमोरियल से होता आया है. दुर्भाग्य की बात है सर कि मैं भी जिस जिले से आता हूँ, एक तरफ हमारे यहाँ पर होशियारपुर का पंजाब पड़ता है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा पास है. तो हमें बहुत सारे जो युवा हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस के लिए है, चाहे वो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए है, किसी भी आगे अपने हायर एजुकेशन के लिए है, अनफॉर्चुनेटली दे लुक आउटबाउंड. वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड और कहीं ना कहीं सर इस आउटबाउंड ट्रेंड को सर हमें इनबाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने सर टू टेक योर लिबर्टी एंड मैं अपने बात को यहीं पर ही इन अ मिनट ख़त्म करना चाहूँगा. डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अ लिटिल बिट ओनली सर, although it is connected to empowering Himachal Pradesh through sustainable development. सर हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की,
माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर हैं। सर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I am bringing this in perspective of the conversation of the point that I am raising, sir, because there are a lot of countries in Eastern Europe, in Scandinavian Europe, in South America that are doing wonderfully. मेरे यहाँ पर सर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एथेनॉल का प्लांट आ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो दूसरी स्टेट्स में हो रही है, जो दूसरी कंट्रीज में हो रही है। आई होप दैट विद the support of the central government and of course our state government under the able leadership of Honorable Chief Minister Mukhyamantri Mananiya Sukhwinder Sukhu ji is already working towards it. I really hope that we can take on these suggestions. I hope a white paper is drawn up by the department in this regard. And sir, सड़क, बिजली, पानी की बात सर हम हमेशा करते हैं। 1 साल हो गया है सर मेरे को अपने क्षेत्र का जो है कार्यभार संभालते हुए। सर, जब हमारे यहाँ पर आपदा भी आई, हम सारा क्षेत्र घूमे, घर से घर गए सर, हमने लोगों की प्लाइट देखी। बट सर, आई बिलीव एज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, जब तक हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थ्रू सस्टेनेबल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब तक वहां पर सर वो जो हम पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, सड़क की व्यवस्था दे रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ कॉन्सिक्वेंट यूज। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपने मेरे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वर्तमान की परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में सर आपने मेरे को इतने अहम मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी प्रदेश की सिर्फ सरकार नहीं सर, हमारी जनता भी बहुत अपेक्षित है। 12,000 करोड़ का जो सर खामियाजा है, वो महज 600 करोड़ रुपए में सर आई डोंट थिंक सो सर हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। सो अलॉन्ग विद दिस आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट। थैंक यू स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिस हाउस शुड डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी विजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश। So, sir, I would like to request you to give me some time to speak on this topic. First and foremost, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on a very important subject. As all the members of this August House will know, कि बीते 1 महीने में एक बहुत important summit COP28 सर अभी दुबई में जो है कल्मिनेट करी है। एंड वहाँ पर सर इस जो ये मीटिंग हुई थी, there were about 180 nations that took part in the conference and बहुत ही कुछ पिवटल, बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई जो हमारे देश के साथ और हमारी प्रदेश की गतिविधियों के साथ आई फील बहुत ज़्यादा जो है संबंध रखते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सर, मैंने ये जो मुद्दा है आज इस सदन के बीच में जो है उठाने का जो है अपनी तरफ से एक एफर्ट करी है सर। एंड जैसे हमारे सर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो विजन है, और जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सरकार है, वो वचनबद्ध है अपनी बातों पे खरा उतरने के लिए। इन द बजट ऑल्सो सर फॉर द लास्ट ईयर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर कुछ प्रॉमिसेस हैं जो हमारे प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे। सबसे पहले तो मैं अवगत कराना चाहूँगा हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारी देवतुल्य जनता को, कि जो बातें रखी गई थी खासकर हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, एक बहुत ही प्राइड की बात है कि उस पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है पिछले 1 वर्ष में, पिछले कुछ महीनों में जो है बहुत सारी जो है गतिविधियों पे जो है सर काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे सर एक पॉलिसी गठित करने की बात करी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी बजट की स्पीच में कि एक ई टैक्सीज की पॉलिसी जो है डेवलप करी जाएगी। और मेरे को खुशी है कि इन द लास्ट मंथ 45 डेज जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक पॉलिसी इन्विजन करी गई थी उसको धरातल पे भी उतारा गया है। ई टैक्सीज की जो ये हम बात करते हैं, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनको 50% पे सर 50% डिस्काउंट पे, 50% सब्सिडी पे जो है उनको ये कार्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। from a low ranging car to a high ranging car they can avail this facility, जिसके साथ उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट का भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं सर, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे सस्टेनेबल
मोड ऑफ इनकम हो, सस्टेनेबल मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन दैट डायरेक्शन. ऑल्सो सर, जिस समिट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पिवटल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यू प्लेजेस करे हैं. एंड आई रियली होप कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स आवर स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अलाइंड with that thought of the central government. So I hope that we can gain a lot of impetus from the central government. I hope we are able to channelize the initiative of the central government. जैसा कि सर हमने पिछले सत्र में भी बात करी थी, जो हमारे बीते कुछ महीने गए हैं, खासकर जो हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने गए हैं, our state has gone through a very tumultuous time, sir. पूरे हमारे प्रदेश भर में जहाँ तक हम बात करते हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला जैसे जिलों की, सर मैं खुद ऊना ज़िले से आता हूँ, हमें अपने क्षेत्र में भी जो है बहुत सारा नुकसान जो है देखने को मिला. आउट ऑफ अ टोटल एस्टिमेटेड लॉस ऑफ सर 12,000 करोड़, इट इज़ वेरी अबिस्मल. और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात भी है कि हमारे प्रदेश को ओवरऑल जो एक सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इट इज़ ओनली टू द ट्यून ऑफ 600 करोड़. उसमें से भी सर जो मेजर चंक ऑफ दैट अमाउंट है वो थ्रू NDRF रिलीफ के फॉर्म में जो है सर हमें मिला गया है. एंड नाउ वी ऑल नो कि आज हमारे विंटर सेशन की जो है शुरुआत है. बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सर जो है चर्चा होनी है, गारंटीज़ के बारे में भी बात करी जा रही है. बट सर एक गारंटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द स्टेट. और सर जो हमें पिछले कुछ महीने में देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से सर हमारे विपक्ष के साथियों से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से और सारे ऑनरेबल मेंबर से भी रखना चाहूँगा सर कि जो एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लास्ट हमारे विंटर सेशन में भी लीड करते हुए रखा था, वी स्टिल हैवंट सीन एनी एक्शन ऑन दैट. और जहाँ तक सर हम बात करते हैं अपने यूथ को एम्पावर करने की, हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव फाइनेंस की, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, प्रोग्रेसिव एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में सशक्त होंगे. So against a loss of 12,000 crores, if we are not able to support the people of our state, I feel ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है. So again, in my address to this August House, to my respected members of the opposition as well, मैं चाहूँगा क्योंकि अब ये जो आगामी साल है सर 2024 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का भी चुनाव होने वाला है. एक तरफ पे प्रदेश भर में, देश भर में बात करी जाती है रेवड़ियों की, बात करी जाती है फ्रीबीज की, बट ठाकुर सुखविंदर सुरखू जी साहब की जो सरकार है सर, दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ एक्शन. और जहां मैंने सर बात करी हमारी ई टैक्सीज की जो हमारी पॉलिसी है सर, इसको डिटेल में स्टडी करना सर बिल्कुल हो रहा है सर. एंड स्टैटिस्टिकली सर देखना बहुत ज़रूरी है. वी आर टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द कंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम. एंड वो नंबर सर अब हमारे हाउस में जो है शेयर भी होने चाहिए. हमारी जितनी भी 68 विधानसभाएं हैं सर, आई बिलीव, और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सर एक निवेदन रहेगा कि वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसमें फर्दर स्ट्रक्चरिंग करना मेरे ख्याल से और ज़रूरी है. देयर आर स्पेशल स्टेक होल्डर सर, जो 18 to 40 के एज ग्रुप में सर बच्चे हैं, जो यूथ है मेरी तरह, जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से अपेक्षित है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपेक्षित है. ऐसी पॉलिसीज़ को सर फर्दर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर यूथ जो है चैनलाइज करा जा सकता है. जहाँ तक हम सर बात करते हैं एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश की, आज जहाँ मैंने सर ये 63 का नोटिस जो है हमारे इस हाउस के बीच में रखा है सर, आई हैव वेरी केयरफुली यूज द वर्ड एम्पावरिंग, क्योंकि सर हमें अपने प्रदेश के जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं उनको कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेंस के मॉडल में लाना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ BEV सर, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है हमारा जो सर उसमें है, हमने कम से कम 15% की जो है सर बढ़ोत देखी है. एंड जो 2026 का सर जो हमारा लक्ष्य है टू बिकम अ एनवायरमेंटली लीडिंग स्टेट सर, आई थिंक वी आर ऑन लाइन विद दैट. जो हमारी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उस पर भी जो हम बढ़ोत देख रहे हैं सर टाइम टू टाइम. बहुत खुशी की बात है सर कि अभी बीते कुछ दिनों में जब हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में सर, सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पेकूवाला में सर
एक जो है बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सर, सोलर एनर्जी का जो है प्लांट जो है सर, उसके इनॉग्रेशन करा है। मेरे निर्वाचित क्षेत्र में सर अम्बोटा गांव जो पड़ता है, उसका भी सर एक 10 मेगावाट का जो एक प्लांट है सर, इट इज पार्ट ऑफ द सेम इनिशिएटिव। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी लॉडेबल। और इसके जो चेंजेस हैं सर, इसका जो ग्राउंड पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है और जो एक इन्विगरेशन इन सोसाइटी, एक्चुअल चेंज इन लाइव्स ऑफ पीपल है सर, आई थिंक वो आगे आने वाले एक साल में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा सर। और जैसे मैंने कहा सर, हमारा जो इंडियन हिमालयन रीजन है सर, विच इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट इज़ वेरी वेरी प्रोन टू natural disasters which are partly man made। तो इसके ऊपर सर ध्यान आकर्षित करते हुए जो रिस्क एसोसिएटेड हैं सर इकोसिस्टम्स के साथ, लाइवलीहुड्स के साथ, उनको एसेस करना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ऊपर जो है सर काम करना बहुत ज़्यादा, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अलॉन्ग विद दिस सर, द वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड। हमारी गवर्नमेंट जो है, दे हैव बीन इन रेगुलर टॉक्स विद देम। There is a conversation of a 200 million project sir to increase renewable energy penetration within the state। जैसे मैंने कहा सर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंस रहा है COP28 में, वो भी बहुत सराहनीय है। वी हैव वोसिफोरसली सर, हमने अपनी आवाज़ को जो है इंटरनेशनल स्टेज पे उठाया है। बट अलॉन्ग विद दैट सर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो विजन है, I think अपने आप में we are coming out to be torch bearers of this initiative within the country। So I hope through the central government's initiative, India will be a torch bearer for this initiative throughout the world। और हिमाचल प्रदेश जो है, सभी के सहयोग के साथ सर, I feel and I hope, and especially for the youth of this country sir, youth of this state, youth of this district, youth of my particular निर्वाचित क्षेत्र सर गगरेट, मैं चाहूँगा कि सर ऐसी चीज़ें जो हैं, इनके ऊपर हम टाइम अनुसार सर काम करें। मेरे कुछ अंत में सर सजेशंस हैं, 5 पॉइंट सजेशंस हैं सर, कि ऑफ कोर्स देयर नीड्स टू बी अ पॉलिसी सपोर्ट अक्रॉस द आइल। अलॉन्ग विद दैट सर, देयर नीड्स टू बी अ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभूतपूर्व ढांचों को विकसित करना सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस के ऊपर सर ध्यान देना, और प्राइवेट प्लेयर्स को जितना ज़्यादा सर हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर। मैं हमारी सरकार से भी अनुरोध करूंगा सर, ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो आर रिस्पेक्टेड MPs सर, बहुत ज़्यादा चैनलाइज करा जा सकता है सर नेटवर्क्स को, रिसोर्सेज को। जितना ज़्यादा सर हम अपने यहाँ के यूथ को एम्पावर करेंगे थ्रू नॉलेज। होता क्या है सर, जब भी हम बात करते हैं किसी ना किसी न्यू एज टेक्नोलॉजिकल या इनोवेटिव किसी एम्प्लॉयमेंट साधन की, तो जो हमारे प्रदेश का यूथ होता है वो इमीडिएटली उस पर कैच ऑन नहीं करता। तो हमें इसको मार्केट करना, इसको ब्रांड करना, लाइक द वे व्हेन वी फाइट एन इलेक्शन, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कि हम अपने पार्टीज को, अपने आइडियोलॉजी को जो है कहीं ना कहीं ब्रांड करते हैं, फिर उसको जो है जनमानस में मार्केट करते हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सेम ऑन द सेम लाइन्स, हमें अपने आप को ब्रांड करना और इसको पब्लिकली एक नेशनल स्टेज पे आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस सर, माय लास्ट 2 सजेशंस विल बी इन द रिगार्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। सर, आई रियली फील कि जब तक हम अपने क्षेत्र के युवाओं को, अपने प्रदेश के युवाओं को, हम उनको टेक्निकली साउंड नहीं बनाएंगे, जब तक हम उनको एडिक्वेट नहीं करेंगे, देयर इज मे बी वी प्रोवाइड देम with a full proof कहीं ना कहीं पॉलिसी like the e-taxi policy that I'm harping on again and again, but उसके pros and cons क्या हैं, उसके benefits क्या हैं, अगर उसमें losses हैं तो उसको कैसे कोई mitigate कर सकता है, उसके ऊपर time and again जो है सर बात होना, time to time skill का upgradation होना मेरे हिसाब से सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Last सर, जैसे मैंने कहा, international collaboration। माननीय स्पीकर महोदय, the world is looking at us right now। We are one of the 5 biggest nations GDP wise in the world as of today। We are now aspiring to break into the top 3। तो सर, जब हम ये वाला इनिशिएटिव आगे बढ़ाते हैं, एक हाईली लिटरेट स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश का बहुत अहम और बहुत ही मुख्य रोल है सर in the development of the country and in the development of the human resource of our country, like of the great country like that we live in today sir। So I really hope that हम कहीं ना कहीं जो एक ब्रेन ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री 1947 से,
माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी जो है ये बात रखी थी प्री इंडिपेंडेंस की, कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन जो है इस देश में टाइम इमेमोरियल से होता आया है। दुर्भाग्य की बात है सर कि मैं भी जिस जिले से आता हूँ, एक तरफ हमारे यहाँ पर होशियारपुर का पंजाब पड़ता है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा पास है, तो हमें बहुत सारे जो युवा हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस के लिए है, चाहे वो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए है, किसी भी आगे अपने हायर एजुकेशन के लिए है, अनफॉर्चुनेटली दे लुक आउटबाउंड। वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड, और कहीं ना कहीं सर इस आउटबाउंड ट्रेंड को सर हमें इनबाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सर टू टेक योर लिबर्टी, एंड मैं अपने बात को यहीं पर ही इन अ मिनट खत्म करना चाहूँगा, डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अ लिटिल बिट ओनली सर, although it is connected to empowering Himachal Pradesh to sustainable development। सर हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर हैं सर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम ब्रिंगिंग दिस इन परस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑफ द पॉइंट दैट आई एम रेजिंग सर, because there are a lot of countries in Eastern Europe, in Scandinavian Europe, in South America that are doing wonderfully। मेरे यहाँ पर सर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एथेनॉल का प्लांट आ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो दूसरी स्टेट्स में हो रही है, जो दूसरी कंट्रीज में हो रही है, आई होप दैट विद the support of the central government and of course our state government under the able leadership of Honorable Chief Minister Mukhyamantri Mananiya Sukhwinder Sukhu ji is already working towards it। I really hope that we can take on these suggestions। I hope a white paper is drawn up by the department in this regard। and sir, सड़क बिजली पानी की बात सर हम हमेशा करते हैं, 1 साल हो गया है सर मेरे को अपने क्षेत्र का जो है कार्यभार संभालते हुए सर। जब हमारे यहाँ पर आपदा भी आई, हम सारा क्षेत्र घूमे, घर से घर गए सर, हमने लोगों की प्लाइट देखी, बट सर आई बिलीव एज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, जब तक हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थ्रू सस्टेनेबल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब तक वहाँ पर सर वो जो हम पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, सड़क की व्यवस्था दे रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ कॉन्सिक्वेंट यूज। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपने मेरे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वर्तमान की परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में सर आपने मेरे को इतने अहम मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी प्रदेश की सिर्फ सरकार नहीं सर, हमारी जनता भी बहुत अपेक्षित है। 12,000 करोड़ का जो सर खामियाजा है वो महज 600 करोड़ रुपए में सर आई डोंट थिंक सो सर हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। सो अलॉन्ग विद दिस आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट। थैंक यू स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिस हाउस शुड डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी विजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश। So sir, I would like to request you to give me some time to speak on this topic। First and foremost, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on a very important subject। As all the members of this August House will know कि बीते एक महीने में एक बहुत important summit COP28 सर अभी दुबई में जो है कल्मिनेट करी है, and वहाँ पर सर इस जो ये मीटिंग हुई थी, there were about 180 nations that took part in the conference and बहुत ही कुछ पिवटल, बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई जो हमारे देश के साथ और हमारी प्रदेश की गतिविधियों के साथ आई फील बहुत ज़्यादा जो है संबंध रखते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सर मैंने ये जो मुद्दा है आज इस सदन के बीच में जो है उठाने का जो है अपनी तरफ से एक एफर्ट करी है सर। एंड जैसे हमारे सर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो विजन है, और जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सरकार है, वो वचनबद्ध है अपनी बातों पे खरा उतरने के लिए। इन द बजट ऑल्सो सर फॉर द लास्ट ईयर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर कुछ प्रोमिसेस हैं जो हमारे प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे। सबसे पहले तो मैं अवगत कराना चाहूँगा हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारी देवतुल्य जनता को, कि जो बातें रखी गई थी खासकर हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, एक बहुत ही प्राइड की बात है कि उस पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है पिछले 1 वर्ष में, पिछले कुछ महीनों में जो है बहुत सारी जो है गतिविधियों पे जो है सर काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे सर एक पॉलिसी गठित करने की बात करी गई थी
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी बजट की स्पीच में कि एक ई टैक्सीज की पॉलिसी जो है डेवलप करी जाएगी। और मेरे को खुशी है कि इन द लास्ट मंथ 45 डेज जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक पॉलिसी इन्विजन करी गई थी उसको धरातल पे भी उतारा गया है। ई टैक्सीज की जो ये हम बात करते हैं, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनको 50% पे सर 50% डिस्काउंट पे 50% सब्सिडी पे जो है उनको ये कार्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। फ्रॉम अ लो रेंजिंग कार टू अ हाई रेंजिंग कार दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी, जिसके साथ उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट का भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं सर, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे सस्टेनेबल मोड ऑफ इनकम हो, सस्टेनेबल मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ऑल्सो सर, जिस समिट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पिवटल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यू प्लेजेस करे हैं। एंड आई रियली होप कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स आवर स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अलाइंड with that thought of the central government. So I hope that we can gain a lot of impetus from the central government. I hope we are able to channelize the initiative of the central government. जैसा कि सर हमने पिछले सत्र में भी बात करी थी, जो हमारे बीते कुछ महीने गए हैं, खासकर जो हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने गए हैं, our state has gone through a very tumultuous time sir. पूरे हमारे प्रदेश भर में जहाँ तक हम बात करते हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला जैसे जिलों की सर, मैं खुद ऊना जिले से आता हूँ, हमें अपने क्षेत्र में भी जो है बहुत सारा नुकसान जो है देखने को मिला। आउट ऑफ अ टोटल एस्टिमेटेड लॉस ऑफ सर 12,000 करोड़, इट इज़ वेरी अबिस्मल। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात भी है कि हमारे प्रदेश को ओवरऑल जो एक सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इट इज़ ओनली टू द ट्यून ऑफ 600 करोड़। उसमें से भी सर जो मेजर चंक ऑफ दैट अमाउंट है वो थ्रू NDRF रिलीफ के फॉर्म में जो है सर हमें मिला गया है। एंड नाउ वी ऑल नो कि आज हमारे विंटर सेशन की जो है शुरुआत है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सर जो है चर्चा होनी है, गारंटीज़ के बारे में भी बात करी जा रही है। बट सर एक गारंटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द स्टेट। और सर जो हमें पिछले कुछ महीने में देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से सर हमारे विपक्ष के साथियों से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से और सारे ऑनरेबल मेंबर से भी रखना चाहूँगा सर कि जो एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लास्ट हमारे विंटर सेशन में भी लीड करते हुए रखा था, वी स्टिल हैवंट सीन एनी एक्शन ऑन दैट। और जहाँ तक सर हम बात करते हैं अपने यूथ को एम्पावर करने की, हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव फाइनेंस की, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, प्रोग्रेसिव एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में सशक्त होंगे। So against a loss of 12,000 crores, if we are not able to support the people of our state, I feel ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है। So again, in my address to this August House, to my respected members of the opposition as well, मैं चाहूँगा क्योंकि अब ये जो आगामी साल है सर 2024 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का भी चुनाव होने वाला है। एक तरफ पे प्रदेश भर में, देश भर में बात करी जाती है रेवड़ियों की, बात करी जाती है फ्रीबीज की, बट ठाकुर सुखविंदर सुरखू जी साहब की जो सरकार है सर, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ एक्शन। और जहां मैंने बात करी हमारी ई टैक्सीज की जो हमारी पॉलिसी है सर, इसको डिटेल में स्टडी करना सर बिल्कुल हो रहा है सर। एंड स्टैटिस्टिकली सर देखना बहुत ज़रूरी है। वी आर टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द कंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, एंड वो नंबर सर अब हमारे हाउस में जो है शेयर भी होने चाहिए। हमारी जितने भी 68 विधानसभाएं हैं सर, आई बिलीव, और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सर एक निवेदन रहेगा कि वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसमें फर्दर स्ट्रक्चरिंग करना मेरे ख्याल से और ज़रूरी है। देयर आर स्पेशल स्टेक होल्डर सर, जो 18 to 40 के एज ग्रुप में सर बच्चे हैं, जो यूथ है मेरी तरह, जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से अपेक्षित है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपेक्षित है। ऐसी पॉलिसीज़ को सर फर्दर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर यूथ जो है चैनलाइज करा जा सकता है। जहाँ तक हम सर बात करते हैं एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश की, आज जहाँ मैंने सर ये 63 का नोटिस जो है
हमारे इस हाउस के बीच में रखा है सर, आई हैव वेरी केयरफुली यूज द वर्ड एम्पावरिंग, क्योंकि सर हमें अपने प्रदेश के जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं उनको कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेंस के मॉडल में लाना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ BEV सर, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है हमारा जो सर उसमें है, हमने कम से कम 15% की जो है सर बढ़ोत देखी है। एंड जो 2026 का सर जो हमारा लक्ष्य है टू बिकम अ एनवायरमेंटली लीडिंग स्टेट सर, आई थिंक वी आर ऑन लाइन विद दैट। जो हमारी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उस पर भी जो हम बढ़ोत देख रहे हैं सर टाइम टू टाइम। बहुत खुशी की बात है सर कि अभी बीते कुछ दिनों में जब हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में सर, सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पेकूवाला में सर एक जो है बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सर, सोलर एनर्जी का जो है प्लांट जो है सर उसके इनॉग्रेशन करा है। मेरे निर्वाचित क्षेत्र में सर अम्बोटा गांव जो पड़ता है उसका भी सर एक 10 मेगावाट का जो एक प्लांट है सर, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम इनिशिएटिव। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी लॉडेबल। और इसके जो चेंजेस हैं सर, इसका जो ग्राउंड पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है और जो एक इन्विगरेशन इन सोसाइटी, एक्चुअल चेंज इन लाइव्स ऑफ पीपल है सर, आई थिंक वो आगे आने वाले एक साल में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा सर। और जैसे मैंने कहा सर, हमारा जो इंडियन हिमालयन रीजन है सर, विच इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, it is very prone to natural disasters which are partly man made। तो इसके ऊपर सर ध्यान आकर्षित करते हुए जो रिस्क्स एसोसिएटेड हैं सर इकोसिस्टम्स के साथ, लाइवलीहुड्स के साथ, उनको एसेस करना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके ऊपर जो है सर काम करना बहुत ज़्यादा, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अलॉन्ग विद दिस सर, The World Bank is also coming forward। हमारी गवर्नमेंट जो है, they have been in regular talks with them। There is a conversation of a 200 million project sir to increase renewable energy penetration within the state। जैसे मैंने कहा सर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड रहा है COP28 में, वो भी बहुत सराहनीय है। we have vociferously सर हमने अपनी आवाज़ को जो है इंटरनेशनल स्टेज पे उठाया है। बट अलॉन्ग विद दैट सर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो विजन है, आई थिंक अपने आप में वी आर कमिंग आउट टू बी टॉर्च बेयरर्स ऑफ दिस इनिशिएटिव विद इन द कंट्री। सो आई होप थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव, इंडिया विल बी अ टॉर्च बेयरर फॉर दिस इनिशिएटिव थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हिमाचल प्रदेश जो है सभी के सहयोग के साथ सर, आई फील एंड आई होप, एंड स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री सर, यूथ ऑफ दिस स्टेट, यूथ ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यूथ ऑफ माई पर्टिकुलर निर्वाचित क्षेत्र सर गगरेट, मैं चाहूँगा कि सर ऐसी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हम टाइम अनुसार सर काम करें। मेरे कुछ अंत में सर सजेशंस हैं, 5 पॉइंट सजेशंस हैं सर, कि ऑफ कोर्स देयर नीड्स टू बी अ पॉलिसी सपोर्ट अक्रॉस द आइल। अलॉन्ग विद दैट सर, देयर नीड्स टू बी अ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभूतपूर्व ढांचों को विकसित करना सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस के ऊपर सर ध्यान देना, और प्राइवेट प्लेयर्स को जितना ज़्यादा सर हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर। मैं हमारी सरकार से भी अनुरोध करूंगा सर, ऑफ कोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल्सो आर रिस्पेक्टेड MPs सर, बहुत ज़्यादा चैनलाइज करा जा सकता है सर नेटवर्क्स को, रिसोर्सेज को। जितना ज़्यादा सर हम अपने यहाँ के यूथ को एम्पावर करेंगे थ्रू नॉलेज। होता क्या है सर, जब भी हम बात करते हैं किसी ना किसी न्यू एज टेक्नोलॉजिकल या इनोवेटिव किसी एम्प्लॉयमेंट साधन की, तो जो हमारे प्रदेश का यूथ होता है वो इमीडिएटली उस पर कैच ऑन नहीं करता। तो हमें इसको मार्केट करना, इसको ब्रांड करना, लाइक द वे व्हेन वी फाइट एन इलेक्शन, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कि हम अपने पार्टीज को, अपने आइडियोलॉजी को जो है कहीं ना कहीं ब्रांड करते हैं, फिर उसको जो है जनमानस में मार्केट करते हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू द सेम ऑन द सेम लाइंस, हमें अपने आप को ब्रांड करना और इसको पब्लिकली एक नेशनल स्टेज पे आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दिस सर, माई लास्ट 2 सजेशंस विल बी इन द रिगार्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। सर, आई रियली फील कि जब तक हम अपने क्षेत्र के युवाओं को, अपने प्रदेश के युवाओं को, हम उनको टेक्निकली साउंड नहीं बनाएंगे, जब तक हम उनको एडिक्वेट नहीं करेंगे, there is maybe we provide them with a foolproof कहीं ना कहीं policy like the e-taxi policy that I'm harping on again and again, but उसके pros and cons क्या हैं
उसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर उसमें लॉसेज हैं तो उसको कैसे कोई मिटिगेट कर सकता है, उसके ऊपर टाइम एंड अगेन जो है सर बात होना, टाइम टू टाइम स्किल का अपग्रेडेशन होना मेरे हिसाब से सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट सर जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, माननीय स्पीकर महोदय, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस राइट नाउ, वी आर वन ऑफ द 5 बिगेस्ट नेशंस GDP वाइज in the world as of today. We are now aspiring to break into the top 3. तो सर जब हम ये वाला इनिशिएटिव आगे बढ़ाते हैं, एक हाईली लिटरेट स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश का बहुत अहम और बहुत ही मुख्य रोल है सर in the development of the country and in the development of the human resource of our country, like of the great country like that we live in today sir. So I really hope that हम कहीं ना कहीं जो एक ब्रेन ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं since the inception of the country 1947 से, माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी जो है ये बात रखी थी प्री इंडिपेंडेंस की, कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन जो है देश में टाइम इमेमोरियल से होता आया है। दुर्भाग्य की बात है सर कि मैं भी जिस जिले से आता हूँ, एक तरफ हमारे यहाँ पर होशियारपुर का पंजाब पड़ता है, दूसरी तरफ चंडीगढ़ की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा पास है, तो हमें बहुत सारे जो युवा हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस के लिए है, चाहे वो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए है, किसी भी आगे अपने हायर एजुकेशन के लिए है, अनफॉर्चुनेटली दे लुक आउटबाउंड। वी हैव टू चेंज दिस ट्रेंड, और कहीं ना कहीं सर इस आउटबाउंड ट्रेंड को सर हमें इनबाउंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सर टू टेक योर लिबर्टी एंड मैं अपने बात को यहीं पर ही इन अ मिनट ख़त्म करना चाहूँगा, डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अ लिटिल बिट ओनली सर, although it is connected to empowering Himachal Pradesh to sustainable development. सर हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर हैं सर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I am bringing this in perspective of the conversation of the point that I am raising sir, because there are a lot of countries in Eastern Europe, in Scandinavian Europe, in South America that are doing wonderfully. मेरे यहाँ पर सर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एथेनॉल का प्लांट आ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो दूसरी स्टेट्स में हो रही है, जो दूसरी कंट्रीज में हो रही है, आई होप दैट विद द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स आवर स्टेट गवर्नमेंट अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सुक्खू जी इज ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स इट। आई रियली होप that we can take on these suggestions. I hope a white paper is drawn up by the department in this regard. And sir, सड़क बिजली पानी की बात सर हम हमेशा करते हैं। 1 साल हो गया है सर मेरे को अपने क्षेत्र का जो है कार्यभार संभालते हुए सर, जब हमारे यहाँ पर आपदा भी आई हम सारा क्षेत्र घूमे, घर से घर गए सर, हमने लोगों की प्लाइट देखी, बट सर आई बिलीव एज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, जब तक हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थ्रू सस्टेनेबल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब तक वहाँ पर सर वो जो हम पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, सड़क की व्यवस्था दे रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ कॉन्सिक्वेंट यूज। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपने मेरे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वर्तमान की परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में सर आपने मेरे को इतने अहम मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी प्रदेश की सिर्फ सरकार नहीं सर, हमारी जनता भी बहुत अपेक्षित है। 12,000 करोड़ का जो सर खामियाजा है वो महज 600 करोड़ रुपए में सर आई डोंट थिंक सो सर हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। सो अलॉन्ग विद दिस आई वुड अगेन लाइक टू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट। थैंक यू स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिस हाउस शुड डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी विजन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एम्पावरिंग हिमाचल प्रदेश। सो सर आई would like to request you to give me some time to speak on this topic. First and foremost, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on a very important subject. As all the members of this August House will know कि बीते एक महीने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट समिट COP28 सर अभी दुबई में जो है कल्मिनेट करी है, एंड वहाँ पर सर इस जो ये मीटिंग हुई थी, there were about 180 nations that took part in the conference, and बहुत ही कुछ पिवटल, बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई जो हमारे देश के साथ और हमारी प्रदेश की गतिविधियों के साथ आई फील बहुत ज़्यादा जो है संबंध रखते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सर
मैंने ये जो मुद्दा है आज इस सदन के बीच में जो है उठाने का जो है अपनी तरफ से एक एफर्ट करी है सर। एंड जैसे हमारे सर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो विजन है और जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सरकार है, वो वचनबद्ध है अपनी बातों पे खरा उतरने के लिए। इन द बजट ऑल्सो सर फॉर द लास्ट ईयर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर कुछ प्रोमिसेस हैं जो हमारे प्रदेश की जनता के समक्ष रखे थे। सबसे पहले तो मैं अवगत कराना चाहूँगा हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारी देवतुल्य जनता को, कि जो बातें रखी गई थी खासकर हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, एक बहुत ही प्राइड की बात है कि उस पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है पिछले एक वर्ष में, पिछले कुछ महीनों में जो है बहुत सारी जो है गतिविधियों पे जो है सर काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे सर एक पॉलिसी गठित करने की बात करी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनकी बजट की स्पीच में कि एक ई टैक्सीज की पॉलिसी जो है डेवलप करी जाएगी। और मेरे को खुशी है कि इन द लास्ट मंथ 45 डेज जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि ये जो एक पॉलिसी इन्विजन करी गई थी उसको धरातल पे भी उतारा गया है। ई टैक्सीज की जो ये हम बात करते हैं, हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनको 50% पे सर 50% डिस्काउंट पे, 50% सब्सिडी पे जो है उनको ये कार्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। फ्रॉम अ लो रेंजिंग कार टू अ हाई रेंजिंग कार दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी, जिसके साथ उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट का भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सस्टेनेबिलिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं सर, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे सस्टेनेबल मोड ऑफ इनकम हो, सस्टेनेबल मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ऑल्सो सर जिस समिट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पिवटल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यू प्लेजेस करे हैं। एंड आई रियली होप कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स आवर स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी अलाइंड विद दैट थॉट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आई होप दैट वी कैन गेन a lot of impetus from the central government. I hope we are able to channelize the initiative of the central government. जैसा कि सर हमने पिछले सत्र में भी बात करी थी, जो हमारे बीते कुछ महीने गए हैं, खासकर जो हमारे मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने गए हैं, आर स्टेट हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी टमल्चुअस टाइम सर। पूरे हमारे प्रदेश भर में जहाँ तक हम बात करते हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला जैसे जिलों की सर, मैं खुद ऊना जिले से आता हूँ, हमें अपने क्षेत्र में भी जो है बहुत सारा नुकसान जो है देखने को मिला। आउट ऑफ अ टोटल एस्टिमेटेड लॉस ऑफ सर 12,000 करोड़, इट इज़ वेरी अबिस्मल। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात भी है कि हमारे प्रदेश को ओवरऑल जो एक सपोर्ट मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इट इज़ ओनली टू द ट्यून ऑफ 600 करोड़। उसमें से भी सर जो मेजर चंक ऑफ दैट अमाउंट है वो थ्रू NDRF रिलीफ के फॉर्म में जो है सर हमें मिला गया है। एंड नाउ वी ऑल नो कि आज हमारे विंटर सेशन की जो है शुरुआत है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर सर जो है चर्चा होनी है, गारंटीज़ के बारे में भी बात करी जा रही है। बट सर एक गारंटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द स्टेट। और सर जो हमें पिछले कुछ महीने में देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से सर हमारे विपक्ष के साथियों से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से और सारे ऑनरेबल मेंबर से भी रखना चाहूँगा सर कि जो एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लास्ट हमारे विंटर सेशन में भी लीड करते हुए रखा था, वी स्टिल हैवंट सीन एनी एक्शन ऑन दैट। और जहाँ तक सर हम बात करते हैं अपने यूथ को एम्पावर करने की, हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव फाइनेंस की, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, प्रोग्रेसिव एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में सशक्त होंगे। सो अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 12,000 करोड़, if we are not able to support the people of our state, I feel ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है। सो अगेन इन माय एड्रेस टू दिस ऑगस्ट हाउस, टू माय रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल, मैं चाहूँगा क्योंकि अब ये जो आगे आगामी साल है सर 2024 का, ये सेंट्रल